हेलो गाइस, इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्राइग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस का इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 3.2 के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मेन 3 फंक्शंस होते हैं, sin x, cos x और tan x, और 3 इसके दोस्त होते हैं। sin x का होता है 1/cos x x, cos x का होता है 1/sec x और tan x का होता है 1/cot x। और दो और फार्मूले होते हैं। tan x का फार्मूला होता है sin x/cos x और cot x का होता है cos x/sin x। और हमने 10th क्लास में पढ़ा था, 3 फार्मूले पढ़े थे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1 और sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल 1 को अगर हम sin स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो सेकंड वाला फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो इसको sin स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल आउट, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cot स्क्वायर x हो गया और 1/sin स्क्वायर x cos x स्क्वायर x हो गया। ये हो गया सेकंड फार्मूला। और एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1 के अंदर cos स्क्वायर x का डिवाइड करने पर, तो इसको हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेंगे। sin स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x होता है tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल आउट और 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। तो ये आ गया तीसरा फार्मूला। ये तीनों फार्मूले हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये फार्मूले याद होंगे, और नहीं याद है तो अभी याद कर लो, क्योंकि ये हम एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ करने वाले हैं। चलो अब पढ़ते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक्स टेबल की ओर। ट्राइग्नोमेट्रिक्स टेबल भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आप तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, आपके रिवाइज हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक्स टेबल। ट्राइग्नोमेट्रिक्स टेबल के अंदर कोण होते हैं, सबको पता है, 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3 और π/2। अब एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आप ये ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल्स आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो काउंटिंग लिख देंगे इधर हम 0, 1, 2, 3, 4, और अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे सभी को। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे सभी का, और फंक्शंस लिख देंगे sin, cos, tan, cot, sec और cos x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 का 0 और ऊपर 0 तो 0 ही आएगा, अंडर रूट में 1 है तो 1 और अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और ये हो जाएगा 1। और cos साइन का उल्टा होता है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। tan का फॉर्मूला हमें पता है sin x/cos x, तो इससे हम वैल्यू याद कर लेंगे। ये हो जाएगा 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसका हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। cot x tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट √3, 1/√3 और ये हो जाएगा 0। और sec x cos x का रेसिप्रोकल होता है, तो ये इसका उल्टा लिख देंगे ये भी। इसी प्रकार cos x sin x का उल्टा होता है, तो ये पूरी टेबल बन गई। देखो cos x का उल्टा 1, 1 का 1,
ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ये सभी उल्टे कर देंगे इसके, और साइन एक्स के उल्टे कर देंगे कॉस एक्स के अंदर, तो ये पूरी टेबल आ गई। अब हम एडवांस लेवल का थोड़ा पढ़ेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट है, इसके अंदर ये 0 से ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये पूरा घूम के इधर आएगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको रेडियन के अंदर इसको लिखते हैं π/2, पाई, इसको 3π/2 और इसको 2π। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगी उसको, ये भी आसानी से समझने में आपको आसानी होगी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, A, S, T और C। A4 होता है ऑल। ऑल इस क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। S4 साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी के बचे हुए सभी नेगेटिव होते हैं। और T4 होता है टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर C4 होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस और सेक इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ हम एक्सरसाइज 3.2 में करने वाले हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब आता है कन्वर्जन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। साइन कॉस के अंदर चेंज होता है और कॉस साइन के अंदर, टेन और कॉट एक दूसरे के अंदर चेंज होते हैं और कॉसेक और सेक एक दूसरे के अंदर चेंज होते हैं। और 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज नहीं होता है फंक्शंस, और 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर फंक्शन चेंज होता है। तो चलो इसको कुछ एग्जाम्पल या फॉर्मूले से समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर्मूला है साइन π/2 - x, तो साइन π/2 है तो इस पर चेंज होगा। साइन किसके अंदर कन्वर्ज होता है, कॉस के अंदर, तो हम लिख देंगे कॉस, और π/2 - x, मतलब π/2 ये है और इसके अंदर से माइनस हो रहा है कुछ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी cos x भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला लेते हैं, cos π/2 - x, तो π/2 पर चेंज होगा तो cos किसके अंदर चेंज होगा, साइन के अंदर, और π/2 - x फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये साइन x पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट लेते हैं cos π - x, हमने पढ़ा है 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है फंक्शन, तो cos एज इट इज़ रहेगा cos, और π - x कौन से सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर आता है साइन π - x, तो नो चेंज होगा, साइन ऐसा कैसा रहेगा। π - x सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन x पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले तो आपको भी ये सब समझ में आ जाएगा, और इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं साइन -x का होता है माइनस साइन x, ये कैसे होता है, साइन इसको 0 - x लिख सकते हैं, 0 - x फोर क्वाड्रेंट में आएगा, फोर क्वाड्रेंट के अंदर साइन x नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस साइन x आएगा। इसी प्रकार से एक होता है cos -x का होता है cos x, इसको भी हम 0 - x लिख सकते हैं, 0 - x फोर क्वाड्रेंट में आता है और फोर क्वाड्रेंट में cos x
पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। अब आती है रेंज ऑफ फंक्शंस की सीमाएं। तो साइन एक्स और कॉस एक्स -1 और 1 या फिर इसके बीच के अंदर ही रहता है इसकी वैल्यू। और टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी की ओर रहती है। इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे।